बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 001 का लेक्चर नंबर 28 है। इसमें हम स्टडी करेंगे मीन डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस को और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। आपका ये वाला लेक्चर जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ज़रा ध्यान से देखना और फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए, हमने बेसिक मीन फाइंड करना सीखा था। तो मीन में हम क्या करते हैं कि जो आपके पास टेबल होता है एक्स का, जैसे यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है नंबर ऑफ़ फर्टिलिटीज़। एक्स आपके पास क्या है 4 6 2 0 3 5 8, जिसका टोटल आपके पास आ रहा है 28। तो जब हमने इसका मीन निकालना होता था, या फिर जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, तो या इसको हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेजेस फाइंड करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, इन सब को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है। तो तब हमारे पास आ जाता था मीन। तो देखें कैसे आता था। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और सम निकालेंगे हम एक्स का, जो कि 28 आया है। इस 28 को हम टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है इसकी, आप काउंट करेंगे कि कितनी वैल्यूज़ थी। तो टोटल वैल्यूज़ 7 थी। 28 को 7 पे डिवाइड किया तो 4 आपके पास आ गया अरिथमेटिक मीन। लेकिन जब हमने मीन डेविएशन फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मीन की जो वैल्यू है ना उसको माइनस करते हैं आपकी इंडिविजुअली एक्स की वैल्यूज़ में से, ठीक है। और जब इसको हम फाइंड कर लेते हैं, इसका फिर हम लेते हैं मॉड, ठीक है, मॉडुलस। वो फाइंड करके इसको हम इसके टोटल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर। देखें, आपने यहाँ से ये फार्मूला मीन डेविएशन का याद कर लेना है कि हम सम फाइंड करेंगे डी का और उसको डिवाइड कर देंगे एन पे। तो इसके लिए पहले हमारे पास डी का आना ज़रूरी है ना। तो डी हमारे पास कैसे आता है, यहाँ से हमारे पास डी आएगा। ये जो आपको हाईलाइट रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है ना, तो मीन हमारे पास क्या आया था, मीन हमारे पास आया था 4। तो आपने 1 बाय 1 फर्स्ट देखें, आपने एक्स में से, यानी एक्स आपके पास क्या है 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। फिर आप जो है ना 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो आपने 1 बाय 1 एक्स में से माइनस करते जानी है मीन की वैल्यू। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखें तो आपके पास तो टोटल 0 बन रहा है। हमने क्या करना है, हमने इसका लेना है मॉड। मॉड कहता है कि जब आपके पास आ जाए ये कॉलम एक्स माइनस एक्स बार का, आप इसके जो है ना साथ लगाएं। देखें यहाँ से इसको लेट कर लें डी के इक्वल, और आपने क्या करना है, जिनके साथ माइनस है ना उनको भी आपने पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। जो मॉड होता है ना वो कट कर लेता होता है माइनस को अपने साथ, नेगेटिव को वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ से आपके पास जो है ना सारी वैल्यूज़ को जब आप सम करेंगे, यानी कि डी की जो वैल्यूज़ थी इनका माइनस ख़त्म करके इनको सम करेंगे इसका, तो वो आपके पास 14 आ गया। अब ये आपके पास आ गया 14 समेशन डी। इसको आपने डिवाइड करना है एन। एन होता है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो आपने काउंट करनी है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 7 थी और आपके पास जो है वो समेशन डी 14 आया हुआ था। डिवाइड करेंगे 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास है मीन डेविएशन फाइंड करना है ग्रुप डाटा के लिए। पहले था अनग्रुप डाटा जिसमें सिर्फ एक्स गिवन था, लेकिन जब एफ वाला टेबल बी गिवन हो तो आप फार्मूला लगाते हैं समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। एन जो है ना वो भी समेशन एफ होता है, यानी कि एफ का फ्रिक्वेंसी का सम होता है, ठीक है। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर लिए हुए हैं तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। सम निकालना है आपने एफ़ का और डी वाले कॉलम से उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एफ़ और डी को मल्टीप्लाई करके लास्ट में इसका जो सम आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है समेशन एफ़ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मीन डेविएशन, जब आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है मीन डेविएशन का, तो वो क्या कहते हैं, सम टाइम द मीन डेविएशन इज कंप्यूटेड बाय एवरेजिंग द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द डाटा वैल्यूज फ्रॉम द मीडियन। तो आपको मीडियन जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है मीन डेविएशन में, जब आप क्या फाइंड कर रहे हो, एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड कर रहे हो, एवरेजेस फाइंड कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार होता था जो कि मीन होता था, उसकी जगह आपने लगाना है एक्स के ऊपर आपने इस्तेमाल करना है ये टिल्ड का साइन, जिसको हम कहेंगे मीन हमारे पास ये आता है।
इसको डिवाइड करेंगे एन के ऊपर, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन को डिवाइड कर दें मीडियन पे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। और यही आपने फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। वेरिएंस फाइंड करना हो तो वेरिएंस में क्या करते हैं, आपने सम लेना है। आपके पास x माइनस एक्स बार का जो मैट्रिक्स आएगा कॉलम, सॉरी आपके पास जो कॉलम आएगा उसका आपने लेना है स्क्वायर और उसको डिवाइड कर देना है n पे। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। x आपके पास गिवन है, आपने इस सब का निकाल लेना है सम, डिवाइड कर देना है इसकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन। यहाँ से जब आपके पास मीन आएगा उसको आपने माइनस करना है x में से। जब x माइनस एक्स बार का आपके पास कॉलम आ जाएगा उसका स्क्वायर लें तो आपके पास जो है 42 आ रहा है सम, उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 7 थी n पे, तो आपके पास 6 जो आ रहा है वो वेरिएंस आ रहा है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि जब वेरिएंस है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो जो वेरिएंस की वैल्यू आती है उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपके पास आ जाता है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आपके पास वेरिएंस था, और उस वेरिएंस के ऊपर आप जब ले लेते हैं स्क्वायर रूट तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फार्मूला भी होता है, जब आपको है ना ऐसा हो सकता है कि वो आपको समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दें, समेशन एक्स दे दें और कहें कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें फार्मूला पुट करके, तो आपने ये वाला फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है। स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट नहीं होगा तो जो अंदर वाली सारी वैल्यू है वो आपके पास वेरिएंस होगा। जब आप ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो आपके पास बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट देखें, अब आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपको नज़र आ रहा होगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, इट मीन्स एफ गिवन नहीं है, तो जो आपके पास डाटा है वो अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक्स गिवन किया हुआ था, एक्स का ले लें स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर लेके उसका सम फाइंड कर लें, 154 आ गया, उसको डिवाइड करना आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है उस पर, माइनस, और ये जो समेशन एक्स ओवर एन है ना वो बेसिकली आपके पास मीन की वैल्यू है, मीन फाइंड करें और मीन का ले लें स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर आप लेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट किया, 154 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर रूट ऊपर ले लेंगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना लेते तो ये आपका वेरिएंस होता। अब बात करते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं और डाटा आपके पास ग्रुप्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारे पास डाटा ग्रुप्ड हो तो उसमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, तो इसमें आ रहा है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। इट मीन्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्रुप डाटा के लिए जो है ना वो फार्मूला है। साथ नीचे देखिए शॉर्टकट फार्मूला भी गिवन किया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, स्क्वायर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, ये जो वीयू का सिलेबस है ना उसमें जहाँ पे भी समेशन एफ होना चाहिए ना नीचे, वहाँ पे इन्होंने एन ही लिखा होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही, तो आपने याद रखना है ये जो एन है ना वो समेशन हमारे पास आएगा एफ का, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लें, एग्जाम्पल है आपके पास गिवन किया हुआ है मिड पॉइंट्स जो है वो आपके पास एक्स है और नंबर ऑफ बल्ब्स जो है वो आपके पास एफ गिवन है। तो फार्मूले में क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स स्क्वायर का सम निकालने से पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर का भी तो सम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का सम लेके उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे वो वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से एफ से। देखें पहले इन्होंने क्या किया, आपको चाहिए कि आप पहले ना एक्स का स्क्वायर लें, उसको मल्टीप्लाई करें एफ के साथ, ठीक है, फिर आपके पास नया कॉलम जनरेट होगा एफ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एफ एक्स वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले एक्स का स्क्वायर निकालना है उसके बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7871.25 आपके पास समेशन एफ स्क्वायर आ जाएगा।
फिर आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। और ये जो था ना कि आपने समेशन एफ एक्स फाइंड किया, वो इसलिए फाइंड किया था ताकि आप मीन फाइंड कर सकें जब ग्रुप डाटा के लिए होता है। समेशन एफ एक्स का कॉलम आप लेंगे, डिवाइड करेंगे समेशन एफ पे। समेशन एफ टोटल क्या है, 100 है। तो देखिए वैल्यूज़ पुट कर देनी है सिंपली। आपने समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, इसका आपने ले लेना है होल का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1390 आवर्स आ जाएगा। आपके पास ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद देखें क्या आ रहा है आपके पास। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस, मे बी फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो देख लें कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अगेन देखें स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास होगा उसको डिवाइड कर दें मीन से, तो आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जब बात आती है तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड तो करना है, लेकिन मल्टीप्लाई 100 से भी करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वो कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें, या सिंपल कह सकते हैं CV फाइंड करके दिखाएं। तो फिर वो आपने याद रखना है S डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। S फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार आपके पास मीन के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। एक और बात आपने नोटिस करनी है कि पहले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बाद में इसको मीन के साथ आपने डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे मल्टीप्लाई यानी कि एस को एक्स बार पे डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, तो वो आंसर आपको इनकरेक्ट देता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में डिवाइड का जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करें। नेक्स्ट आपको एग्जांपल है, सपोज डैट इन अ पर्टिकुलर ईयर द मीन वीकली अर्निंग ऑफ स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स इन वन पर्टिकुलर कंट्री वर $19.50। ठीक है, तो कहते हैं विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या दे रहे हैं 4, वाइल फॉर इट्स नेबरिंग कंट्री द फिगर्स आर ₹75 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट वाली जो आपके पास वैल्यू है आपने देखना है वो आपके पास है मीन, और सेकंड वाली है स्टैंडर्ड डेविएशन। 19.50 आपके पास था मीन, और 4 आपके पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन्होंने कहा फाइंड करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या होता है, मीन को स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें मीन पे मल्टीप्लाई 100। तो पहले आपने 4 को 100 पे मल्टीप्लाई करना है, बाद में 19.5 पे डिवाइड करना है। और नीचे वाला था उन्होंने कहा वो आपने रिस्पेक्टिवली करना है 75 और 28। इसमें 28 जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन और 75 मीन है। तो 28 को आप ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और 75 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं कि आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको जो है ना एक और एग्जांपल मिलती है, द कॉपी क्रॉप यील्ड फ्रॉम 20 आर्क प्लॉट ऑफ व्हीट लैंड कल्टिवेटेड बाय ऑर्डिनरी मेथड एवरेज। देखिए एवरेज आपको कितनी दिया है 35। ठीक है, एवरेज आपके पास मीन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया है 10 दे दिया है। द यील्ड फॉर सिमिलर लैंड ट्रीटेड विद अ फ्यू फर्टिलाइजर्स, एवरेज कितनी दे दिया 58, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दे दिया है 10। कहते हैं एट फर्स्ट ग्लांस द यील्ड वेरिएबिलिटी मे सीम्स टू बी द सेम बट इन फैक्ट इट हैज़ इम्प्रूव्ड इन व्यू ऑफ हायर एवरेज टू विच इज़ रिलेट्स। तो क्या करना है आपने क्लियरली बताना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। फर्स्ट पहले के लिए आप करेंगे तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट वाले का 10 था, उसको डिवाइड 35 पे मल्टीप्लाई 100 से, और जो सेकंड वाला था उसमें क्या था आपके पास 10 स्टैंडर्ड डेविएशन था और 58 मीन था, मल्टीप्लाई 100 से किया। तो ये आपके पास आ जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अनट्रीटेड लैंड के लिए भी और ट्रीटेड लैंड के लिए भी। तो आई थिंक यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है आज का। होप सो आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट करें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।